नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे। बोलिए। आत्मिक ज्ञान प्रकृति में बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती अपने विकारों से लड़ने के लिए। पहले तो समझना पड़ेगा कि निर्णय करने वाली बुद्धि है कि बुद्धि के पीछे आप हो। समझ रहे हैं? तो निर्णय करने वाले आप हो, निर्णय आपको करना है, ना कि बुद्धि को। बुद्धि सिर्फ एक निमित्त है। अब आपको भोजन उठा के कहाँ डालना है ये आप ही बताओगे। यहाँ डाल दोगे तो ये नहीं बोलेगा मुंह में डालो। हाथ का काम ये नहीं है। सही दिशा देना आपका काम है। आपने भोजन उठाया और इसको यहाँ रखा तो हाथ कभी नहीं कहेगा कि मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। क्या बात समझ रहे हैं? वो यहाँ चला जाएगा। क्या आप पैर से भी भोजन ऐसे उठा के खाओगे तो ये पैर नहीं कहेगा मुझसे मत खाओ, वो जहाँ तक जाएगा आपको खिलाएगा। कहने का मतलब है सब कुछ करने वाले आप हो। यहाँ कोई शरीर का अंग कुछ निर्णय नहीं ले रहा है। समझ रहे हैं? शरीर का कोई भी अंग निर्णय नहीं ले रहा है, उसके पीछे आप हो। आप जैसा निर्णय करते हो वैसा आपका शरीर काम करता है। अब निर्णय करने की क्षमता आपकी कितनी है वो आपके ऊपर है। निर्णय करता आप हो। अब आप इसे कहोगे 1 कुंटल उठाओ तो वो तो उठाए प्रयास करेगा, लेकिन ताकत नहीं है तो नहीं उठा पाएगा। जितनी आपके पास ताकत है शरीर में उतनी उठा लेगा। ऐसा भी नहीं कि आपका आदेश का पालन जैसा बोल दोगे 1 कुंटल उठाओ तो लेकिन 1 कुंटल उठाओ आपको पहले से पता है कि मैं उठा नहीं पाऊंगा। क्या इसलिए उठा नहीं पाओगे? मतलब आप जो भी करते हो आपको पता रहता है ये हो नहीं पाएगा, लेकिन आप जबरदस्ती करते हो। आप जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछ रहे, जाते कहीं और है। आप खुद अभी तक नहीं फैसला कर पाए कि मुझे जाना कहाँ है। क्या बस चले जा रहे हो? क्या चले जा रहे हो? बात समझ रहे हो? पक्का ही नहीं हो पाया कि जाना कहाँ है। आप बताओ आपको पक्का हो पाया? पूरी तरह पक्का हो पाया? नहीं हो पाया। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी हम पक्का कर रहे हैं। क्या पक्का कर रहे हैं कि ये सब में अब दिख गया कि कुछ है नहीं। ठीक है, तो आत्मज्ञान की तरफ बढ़े। अभी पक्का नहीं कि आत्मज्ञान ही चाहिए और कुछ भी नहीं, ऐसा स्थिति नहीं आई। अभी आप प्लानिंग कर रहे हो आत्मज्ञान के लिए। क्या आत्मज्ञान के लिए आपकी प्लानिंग चल रही है, छोड़ने की प्लानिंग चल रही है। छोड़ दिए नहीं हो। एक तरफ छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हो, छोड़ने का प्रयास करो, एक तरफ छोड़ना भी नहीं चाहते। आप इस जगह खड़े हो। एक तरफ आप कह भी रहे हो मैं छोड़ना चाहता हूं बाहर से, लेकिन अंदर से एक तरफ कर रहे हो नहीं छूट जाएगा तो रहूंगा कैसे। सब आपके अंदर ये चल रहा है और आपको पता है। जब पूरी तरह निर्णय होगा कि आत्मज्ञान के अलावा कुछ नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको। आत्मज्ञान होगा ही होगा, क्योंकि वो पहले से मौजूद है। लेकिन आप ही ने निश्चय किया है ये रहते आत्मज्ञान हो जाए। क्या और आपको ये चिल्ला चिल्ला के कहते हो कि ये छूटेगा तभी आत्मज्ञान होगा, फिर आप चिल्ला चिल्ला के कहते हो कि नहीं मुझे आत्मज्ञान चाहिए लेकिन ये ना छूटे। और छूटने लगता है तो आप घबराने लगते हो, रोने लगते हो। क्या मुझे आए यहाँ कई लोग आए, बोले आपके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं लेकिन सब खत्म हो रहा है। तो मैं बोला ये तो पहले ही बोला था। बोले अब मैं बोला अभी भी मौका है, वापस चले जाओ। बोले अब तो जा नहीं पाऊंगा। तो मैं बोला निकल आओ। रो रहे थे, यहीं पे रो रहे थे। बोले जब से आपको सुना सब छूटने लगा।
जैसा चाहता था वैसा होने लगा, रोने लगे एकदम। तो मैंने बोला ये तो आप ही ने बोले सब छूट रहा है। मैं तो बोला था ना सब छूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कोई रस जीवन में नहीं रहेगा। तब तो बोले हाँ कोई रस नहीं चाहिए, लेकिन अब जब छूट रहा है तो रो रहे हैं। हम कहे अभी भी वापस जा सकते हो। बोले अब वापस जाने लायक नहीं हूं। तो मैं बोला निकल लो फिर। तो बुद्धि के पीछे आप हो, बुद्धि निर्णय नहीं करती है। बुद्धि सबके कर्म के अनुसार उसकी क्षमता सबको अलग अलग मिली है, उतना ही उपयोग कर भी सकते हो। हाँ, सत्कर्म के द्वारा ईमानदारी से जी के बुद्धि की क्षमता बढ़ा सकते हो। जैसे आपका ट्रांजैक्शन लेन देन बैंक से सही हो तो उसका क्षमता बढ़ा देते हैं। हाँ, लोन का। हाँ, लोन का तो चलो ठीक है, आपका इतना भी क्षमता बढ़ा देते हैं कि आपके अकाउंट में अगर 0 भी बैलेंस रहेगा तो हम 2 लाख की लिमिट देते हैं, 2 लाख का चेक पास कर देंगे। हाँ, वही मतलब हाँ, आपका चेक बाउंस नहीं होगा। अगर आपका लेन देन अच्छा व्यापार रहा तो 2 लाख का, 2 करोड़ का, कितना भी दे सकते हैं आपके टर्नओवर के ऊपर। बात समझ रहे हो? लेकिन आपका चेक ही बाउंस हो रहा है, क्या खाते में पैसा नहीं, लेन देन ही सही नहीं, तो वो आपको नहीं दिया जाएगा। आप बोलोगे नहीं हाँ ऐसे ही यहाँ पे, आप बोलोगे नहीं उनको दिए मुझे क्यों नहीं। अरे भाई उनका व्यवहार अच्छा है, लेन देन अच्छा है, तभी बुद्धि से तेज है। तो वही तो कह रहा हूँ, लेन देन अच्छा है, डीएम बने तभी वो हाँ नेता बने। हाँ वही कह रहा हूँ। तो लेन देन अच्छा रखो। अगर बुद्धि के स्तर को बढ़ाना है, ताकत को बढ़ाना है, धन तन ज्ञान को बढ़ाना है तो लेन देन अच्छा रखो। बाहर अब लेन देन गड़बड़ रख के हम सोचते हैं मेरी बुद्धि प्रबल हो जाए, भ्रष्ट हो जाएगी। बैलेंस आपका क्रेडिट डाउन हो जाएगा। हाँ, तो वही तो हम एक तरफ क्रेडिट डाउन कर रहे हैं और एक तरफ कर रहे हैं बुद्धि का स्तर बढ़े, विवेक बढ़े, समझ बढ़े। कहाँ से बढ़ेगी? लेन देन तो सही रखो। देखिए सबके एटीएम का, सबके ट्रांजैक्शन का, लेन देन का सबका अलग अलग रहता है, लिमिट रहता है कि नहीं। वही आदमी एटीएम से कुछ 20-25 की लिमिट निकालता है, वही आदमी 50 निकाल लेता है, वही आदमी 1 भी निकाल लेता है। एटीएम वैसा का वैसा है, घुमा फिरा के। मशीन भी वही है, लेकिन एक को इतना दे रही तो एक को इतना दे रही। अब क्या मशीन पहचानती है? मशीन से कोई मतलब नहीं है। वो कहीं वो मेन अकाउंट में उसका पूरा लिखा पड़ी है कि इतना इसका ट्रांजैक्शन होगा। अब तुम मशीन को दोषी दे रहे हो कि इसको तो ज्यादा दे रही, मुझे क्यों नहीं दे रहे। बैलेंस आप में भी ज्यादा है, आप में भी है, लेकिन आपका एक बार में लिमिट है कि आपको 24 घंटे में इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा तुम निकाल नहीं सकते। और वही 24 घंटे में उसका लाखों निकाल सकता है। तो उसकी क्रेडिट ऐसी है, टर्नओवर ऐसा किया है। तो लेन देन सही रखो, लेन देन गड़बड़ रहेगा ना तो गिरते जाओगे। बात समझ रहे हैं? लेन देन सही रखो। हम लेन देन गड़बड़ रखते हैं और सोचते हैं मेरी बुद्धि की क्षमता बढ़े, नहीं बढ़ेगी, घटेगी, भ्रष्ट हो जाओगे। लेन देन में क्या बातचीत, बोलने का तरीका, उठना बैठना, बोलचाल, खान पीन एकदम सभ्यता मर्यादा में होना चाहिए। तो कह रहे हो कि नहीं तुम मत करो, पहले तुम मत करो। आदमी पहले खुद जितनी गलतियां हैं उसे रोकता है, और मूर्ख आदमी खुद गलतियां करेगा चलेगा लेकिन दूसरों को रोकता रहता है। ये मूर्खता है कि हम करेंगे चलेगा, तुम नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्यों? तो बुद्धि के पीछे आप हो, जितना फैसला लेते हो है। देखो आपको पता है कि मेरी क्षमता क्या है, वजन उठाने से लेके, खाने से लेके, घुमा फिरा के आपकी, अभी आपको होटल में ले जाया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना दे सकता हूँ होटल देख के। नहीं,
सबको अपना क्षमता मालूम है। कपड़े की दुकान पे ले लिया जाए तो आपको पता है जेब में कितना है, मेरा घर का क्या है, मैं कितना का कपड़ा पहन सकता हूँ। सबका क्षमता अलग अलग है कि नहीं इस दुनिया में। अब कपड़े महंगे पहनने हैं तो इनकम बढ़ा लो। क्या आप सोच रहे हो कि मेरी बुद्धि और प्रबल हो जाए तो अध्ययन बढ़ा दो, हाँ, अनुसरण बढ़ा दो, बढ़ाओ, उसके लिए मेहनत करो। बस मेहनत नहीं करना है, बस ऐसे बैठा रहूं और सब लाके दे दे। समझ रहे हैं? इसलिए लेन देन ठीक है, लेन देन गड़बड़। आप उन शब्दों का उपयोग कर रहे हो जो गिराते हैं, वही कोई दूसरा करता है तो आप उससे हो, लेकिन आप करते हो तो आपके समझ में नहीं आता। शब्दों का, भाषा का उपयोग बहुत सोच समझ के करिए, सोच समझ के उठिए बैठिए, क्या बोल रहे हो, क्या बातचीत कर रहे हो। बोलने में शालीनता है कि हम भाव है, वो आप ही को दिखेगा। शब्दों का उच्चारण कहाँ से कर रहे हो, अपनी बात को रखने के लिए कर रहे हो, किसी को गिराने के लिए कर रहे हो, क्या किसी को समझाने के लिए कर रहे हो कि दबाने के लिए कर रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो जरूरत में करा रहे हो कि अपने अहंकार को खड़ा करने के लिए करा रहे हो। ये सब आपको देखना है। घर बना रहे हो तो रहने के लिए बना रहे हो कि पड़ोसी को गिराने के लिए बना रहे हो। कपड़े पहन रहे हो तो अपने लिए पहन रहे हो कि बढ़िया कपड़ा है कि किसी को गिराने के लिए पहन रहे हो, वो आपको देखना है। हर जगह आपको जांच के जीना है, ये बात समझ लेना। यही साधना है, यही ध्यान है। हर वक्त आपको जांचना है, हर वक्त, खाते पीते उठते बैठते जागते सोते कपड़ा पहनते, हर जगह आपको जांचना है। सामान इसलिए मंगा रहे हो, आपको जरूरत है कि सामान इसलिए बोल रहे हो कि लोग बोले कि देखो क्या कितना बड़ा आदमी है यार, सीधा बोल रहा है साबुन लाओ डब लाओ। और डब कभी नहीं लगाता, लगाता है लाइव बॉय लगाता है, कई साबुन है, हाँ? लक्स लगाता है, कई साबुन लगा, लेके कह रहा है डब लाओ डब, डब से हाथ धोएंगे। उसे पता है, बस नाम याद रख लिया है नहीं, तो वहां अपने अहंकार को खड़ा करने के लिए बोल रहा है। और सामने वाले को भी पता है तुम्हारी डब वाली क्वालिटी नहीं है, लेकिन ला दिया क्योंकि तुम वहां गए हो। बाराती बन के, हाँ वही समझ रहे, बोलोगे वो लाना पड़ेगा, लाएगा बेचारा, मजबूरी हो। हाँ लाएगा। आप उसके घर पे मेहमान गए हो तो लाएगा, डब लाएगा भाई, ले एक दिन लगा निकल ले। हाँ? और नहीं लाना होगा बोल देगा कि भैया गया था मिला ही नहीं। अगर वो भी चालाक होगा तो कहेगा यार डब तो मिला नहीं, ये कोई साधारण साबुन तो है नहीं, ये तो सिटियों में मिलेगा, तो वो भी बोल देगा। तुमसे ज्यादा चालाक होगा तो। हाँ ये हम तो परेशान हो गए, आपने तो, आपकी क्वालिटी ही ऐसी है, चॉइस ही ऐसी है, पूरे एरिया में नहीं मिली। क्या बात है, आपके अहंकार को और बढ़ा देगा और दे देगा लोकल साबुन लगाओ। हाँ हम हर वक्त अपने अहंकार को बढ़ा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? हर वक्त आप देखिए, जब बातचीत, खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े, साबुन, तेल का उपयोग कर रहे हो तो किस स्थिति में कर रहे हो? क्या जरूरत में कि अपने मान के खड़ा करने के लिए बोल दिए ये लाओ? ऐसा होता है? नहीं होता है।
मैं ये यूज नहीं करता, मैं ये यूज हाँ, करता हूँ। और जो कि आप नहीं करते, हाँ, लेकिन अपने मैं को खड़ा करने के लिए। सही है, ब्रांडेड चाहिए। वही इसलिए सोच समझ के जीवन जियो और अपना आत्मिक कल्याण करो। बोलो महाराज, हो गया आपके प्रश्न का उत्तर? राज कपाड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम मात नर्मदे। मात नर्मदे, विनय राजपूत, गुरुजी दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे। राजेंद्र कुमार, मात नर्मदे हर गुरुजी। प्यारे माता पिता प्रणाम गुरुजी, चरण बंदन। क्या हुआ महाराज? हाँ कुछ नहीं। हाँ, शेर सिंह चौहान, नमामि देवी नर्मदे हर। मात नर्मदे, प्यारे माता पिता सभी साधकों को नर्मदे हर। मात नर्मदे। बुद्धिमान बनना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझते हैं। हम मशीन है, इस क्या है, ज्यादातर लोग मशीन है, जितना कहो उतना करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। और अगर वो अपनी बुद्धि का उपयोग किए तो मतलब उल्टा ही दिशा में करेंगे। अगर किए तो बुद्धि का सदुपयोग करना इतना आसान नहीं है। आपके पास जितनी समझ है उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हो आप। अच्छा, उपयोग भी करते हो तो हमेशा विपरीत दिशा में। जी, बोलिए। विनय कौशल, गुरुजी सादर प्रणाम। माता नर्मदे। ललित, गुरुजी किसी माँ के बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो उसके माँ को बहुत दर्द होता है, दूसरे के बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो कम दर्द होता है। आत्मज्ञान के बाद क्या ये कम हो जाता है? क्या ये भाव कम हो सकता है? इसे कम कैसे करें? आत्मज्ञान के बाद ऐसा कोई दुख सुख होता ही नहीं, चाहे कोई भी चला जाए। लेकिन ये है कि बस एक प्रेम रहता है उसे, बस, और कुछ भी नहीं। कोई ऐसा दुख सुख नहीं होता है। उसे पता है जाना है, कि पता चल गया और जाने के लिए खुद तैयार हो गया है। और उसे पता भी है। बस उसमें इतना दया करुणा रहता है कि मैंने जितना समझा ये भी अपने आप को छुड़ा ले, इसलिए वो ज्ञान बांटते रहता है और निकलने के लिए तैयार रहता है। बोलिए। लोकेश पटेल, मात नर्मदे हर गुरुजी। माता नीलेश छगनानी, जय बाबा स्वामी। माता विपिन गुजर, मात नर्मदे हर गुरुजी। माता। सिंह साहब, गुरुजी प्रणाम। सत्य संसार में है तो क्या खोज करने के लिए क्या आवश्यक है? कोई आवश्यक ही नहीं है। बेमतलब का खोज किया जा रहा है, यही तो बात है। कोई आवश्यक नहीं है खोज करने की। बोलिए। मंजुला पटेल, गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे हर। माता नर्मदे है, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ तो करें। चुप तो बैठ नहीं सकते। हाँ, खाली हो गए ना, खाली हो गए तो कुछ तो करें। पहले सच और झूठ में फंसे थे, अब सत्य की खोज कर रहे हैं। आखिर करें क्या? जी, समय कैसे पास होगा? हाँ, कुछ तो करें। कुछ तो करें। तो ये ठीक लगता है। हाँ, एक हर स्थिति में तो जाना है शरीर छोड़ के, बिल्कुल। तो हाँ, कम से कम उसकी खोज में तो निकले। हाँ बस। ऐसे क्या जाए? आखिर क्या करें? क्या करें? क्या करें? बैठ के क्या करोगे? एक आदमी को बोलो बैठो और खाओ पियो पड़े रहो, पड़ा रहेगा? नहीं पड़ा रहेगा, वो कुछ न कुछ तो गुरुजी करता ही रहेगा, फिर विचार ही करता रहेगा। हाँ, फिर कुछ मानसिक। विचार में फिर विचार, ठीक, कुछ न कुछ तो करेगा। बोलिए। रमेश जी, साष्टांग प्रणाम गुरुदेव जी। माता ललित, गुरु जी मैं छोटी छोटी बातों में टेंशन लेता था, अब तो होती ही नहीं। अब तो हंसी आती है खुद पे, क्योंकि वो टेंशन मेरी कामनाओं की वजह से था। आपने तो जीते जी मार दिया। जय नर्मदे हर। माता नर्मदे हर। जीते जी जी लिए, जी लिए, मर नहीं गए। मर पहले रहे थे। हम मर तो पहले ही रहे थे, अब तो आप जीवंत हो गए। अब आप लाइव हुए। हाँ, अब आप जीवंत हो गए और जिंदगी को जी रहे हो। मर तो पहले रहे थे। बोलिए। धीरज लाल कौर, मात नर्मदे हर गुरु जी। माता नर्मदे, नवनाथ लगे, हरिओम गुरु जी। माता नर्मदे।
कोमल मेहरा गुरुजी हरिओम। माता अमरजीत ढिल्लो प्रणाम गुरुजी। माता पटेल रीता गुरुजी प्रणाम। राजकुमार सिसोदिया प्रणाम गुरुजी। माता रामकू भाई गुजरात जगन्नाथ गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। हीरू कंवरमात नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम करती हूँ। माता पन्ना सन्ना जब कोई पुरानी दुख वाली बात याद करो तो दिल में विराग आता है, लेकिन फिर संसार की चीज़ों में कुछ दिन में भूल जाते हैं। कृपया बताइए ऐसा क्यों? इसलिए आप संसार में रस लेने लगते हो। बस बात खत्म। क्या इन्होंने पूछा? जब कोई पुरानी दुख वाली बात याद करो तो दिल में विराग आता है, लेकिन फिर संसार की चीज़ों में कुछ दिन में भूल जाते हैं। कृपया बताइए दुख से ऐसा- ज्यादा सुख मिलने लगता है तो भूल जाओगे। आपका 100 रुपया गिर गया, आपको याद रहेगा। 2000 का नोट मिल जाए तो 100 में कोई दुख नहीं रहेगा, क्योंकि 1900 का फायदा हुआ है। हाँ नहीं, हाँ है कि नहीं? बोलिए। राकेश सकराकर कल से कोई नेटवर्क इश्यू है, लाइव में अटक रहा है, बीच बीच में थोड़ा चेक करिए गुरुजी। ठीक है, अभी तो कोई तकलीफ नहीं है ना। बोलिए। विनोद कुमार क्या जानवर के भी मन में विचार आता है क्या? अभी तो जानवर के मन में विचार आता है कि नहीं आता है, ये तो जानवर के शरीर में जाना पड़ेगा या जानवर से बातचीत करना पड़ेगा कि भाई तेरे मन में कुछ विचार आया या नहीं। अगर भूख का विचार नहीं आता तो भोजन क्यों खोजता? क्या? तब बोलिए। कुसुम देवी मात नर्मदे हर गुरुजी। माता नर्मदे। देवत गडलिया नमस्ते गुरुजी, हर हर नर्मदे। माता नर्मदे। गाय भैंस है, अगर समय पे आप दूध ना दूहो तो चिल्लाने लगती है। तो विचार आया ना, मैं चिल्ला के बताऊं कि मेरे बच्चे को दूध नहीं मिला है, नहीं क्यों चिल्ला रही हैं? आप आजमा सकते हो ये बात। हाँ, तो क्यों चिल्लाती हैं वो? विचार आया ना। विचार तो आते हैं गुरुजी उन्हें भी। बोलिए। चेतन सिंह गुरुजी एक बात बताओ, कर्म से कैसे किस चीज में होता है? मतलब क्या कर्म पूछना से- चाहते हाँ, हो? स्पष्ट लिखिए आप हाँ। चेतन जी। जरूरत में कर्म होता है, बस। बोलिए। मैं कुछ हूँ, कर्ता का भाव आ जाता है। बोलिए। सूरज राजपूत गुरुदेव क्या साधन के माध्यम से परमात्मा को पा सकते हैं? साधन छोड़ के जरूर पा सकते हैं, और आप उसे नहीं पा सकते, वो आपको पालेगा। जितना पाया है बस छोड़ दो। बोलिए। पन्ना सुनना मात नर्मदे हर गुरुजी। हर समय मन में इस संसार वैराग बनाए रखने के लिए क्या करें? क्या? हर समय मन में इस संसार से वैराग बनाए रखने के लिए क्या करें? कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ। सिंह साहब गुरुजी सादर प्रणाम। गुरुजी संसार में सत्य है तो क्या की खोज की आवश्यकता है? नहीं, जरूरत ही नहीं। पेट में अगर भूख नहीं है तो भोजन की क्या आवश्यकता? भूख लगने पे भोजन खोजो तो ठीक है, लेकिन एक तरफ कह रहे हो कि मुझे भूख भी नहीं है और मैं भोजन खोज रहा हूँ, तो फिर कोई मतलब नहीं। प्यास भी नहीं है, मैं पानी खोज रहा हूँ, कोई मतलब नहीं। बोलिए। रमेश जी गुरुदेव आपकी मदद चाहिए, माँ का मोह मुझ में बहुत है और मुझे आपके पास साधना करने के लिए आना है। क्या है? क्या ये बोल रहे हैं गुरुदेव जी आपकी मदद चाहिए, माँ का मोह मुझ में बहुत है और मुझे आपके पास साधना करने के लिए आना है। मैं आपके पास
पहले आया था तो बहुत ही आनंद आया था, आपके पास कैसे आऊं? जैसे पहले आए थे। कौन है ये? वही है मेरे दादा, अच्छा अच्छा, नासिक अंकल, वाले। नासिक वाले पिताजी। क्या अच्छा, करें? आए पिताजी कुछ कह रहे हैं क्या? अच्छा। अभी कौन रोक कौन रहा है? बता। माँ ये तो बोल रहे हैं कि माँ का मोह मेरे में है, अच्छा तो ठीक, मैं ये कह रहा हूँ आपका मोह माँ में है। एक ही बात है। मोह है तो उनको वो बोले, उनको क्या आपको मोह माँ है? का सेवा करो, हाँ, सेवा करो बस। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं नहीं है, उनके पास ही पड़ा रहा करो। सोना जागना उठना बैठना उनके पास ही रहो, कहीं मत जाओ, उन्हीं के पास रहो। न व्यवहारिक किसी से बातें करो, तो पता चल जाएगा कितना माँ से मोह है, कितना प्रेम है। प्रेम। चलो। दिन भर गप मारोगे घूम के, और एक आध घंटा माँ के पास बैठ जाओगे, कहोगे बड़ा मोह प्रेम है। मैं तो कह रहा हूँ जिसके साथ आपको लग रहा है कि मुझे प्रेम है, मोह है, हाँ, उसे 24 घंटा पास में रहो। खोपड़ी बैठे रहो, मालूम पड़ जाएगा। तुम्हारा भी प्रेम, तुम्हारा भी मोह पता चल पता जाएगा। चल जाएगा। दिन भर गप मारते हो, खाते पीते हो, और कह रहे हो कि हम इनके बिना रह नहीं सकते। रह नहीं सकते। क्या हाँ, आप पड़े रहो उनके पास, पड़े रहो। सोना भी माँ के पास, जागना भी माँ के पास, माँ ही माँ माँ ही माँ। और बेटा ही बेटा। फिर देखो, देखो मोह कितना है। हाँ और क्या, समझ में आ जाएगा ना। बोलिए। किंग सिद्धार्थ, गुरुदेव आपके इष्ट देव कौन है? गुरुजी आपसे कैसे दीक्षा करें? सीधा ज्ञान लो, दीक्षा के बाद ज्ञान दिया जाता है। मैं तो बिना दीक्षा का ज्ञान दे रहा हूँ। ज्ञान लो और आगे बढ़ो, और इष्ट देव हमारे माँ काली काल भैरव रहे। बोलिए। सूरज राजपूत, गुरुदेव तंत्र मंत्र से कोई हमें स्थायी कष्ट दे सकता है क्या? कोई किसी को कष्ट दे नहीं सकता। अगर कष्ट देगा तो आपका कर्म, बस। और कर्म का जब परिणाम आता है तो आपको कष्ट देगा, सीधी सी बात है। बोलिए। अंकित वर्मा, प्रभु जी आलस्य बहुत है, कर्म करने का मन नहीं करता, जिम्मेदारी होते हुए भी टालमटोल करने की आदत पड़ गई है। हरे कृष्णा। हाँ तो देख लो कि आपको भोजन का भी मन नहीं करता, भोजन के लिए भी हफ्तों नहीं जाते हो, ऐसा है क्या? बोलिए। न्यू शब्द, जैसे आपने कहा 2000 का नोट मिल जाए 100 का नोट भूल जाओगे, ऐसे ही मन को विकारों से अच्छी चीज मिल जाए तो मन विकारों को त्याग कर देगा। इसमें आपका क्या सुझाव है? मन नहीं आप कर दोगे। माल आप खाते हो कि मन? आप और मन एक ही हो कि अलग अलग है? तो मन के पीछे कौन काम कर रहा है? आप। रस आप लेते हो, दोष मन का देते हो, यही। अच्छा, मन बहुत बहुत भ्रांतियां फैल गई है कि मन मानता नहीं, मन मानता नहीं। क्या? अरे मानते आप नहीं हो। एक फिल्म थी ना, दिल है कि मानता दिल बोलिए। राजकुमार सिसोदिया, प्रणाम गुरुजी। नर्मदे हर गुरुजी, जैसे कुंभ के मेले में लोग हजारों लाखों को भोजन करवाते हैं, सेवा करते हैं, इसका क्या भावार्थ है? अब ये वो बताएंगे क्यों करवाते हैं। मैं कैसे बोल सकता हूँ कि जरूरतमंद को कराते हैं, कि मान के लिए कराते हैं, पुण्य के लिए कराते हैं, कि जितना पाप की कमाई है उसे खर्च करना चाहते हैं कि मेरा पाप घट जाए। अब किसके लिए कराते हैं वो जाने। टैक्स बचाने के लिए हाँ वो जाने। बहुत सारे फंडे हैं। हाँ, फंडे में फंडा है। फंडे में फंडा। झूठ नहीं, झूठ में झूठ है। झूठ में अब झूठ कौन है। किस लिए कर रहा है, हाँ, क्या बताए? क्या मालूम। बोलिए। पन्ना सन्ना, गुरुजी आजकल बस दिन में सुबह से शाम तक आपका वीडियोस देखता हूँ, जल्दी आऊँगा। बोलिए। गुरुजी एक संत वृंदावन में रहते हैं, वो कहते हैं मैं वृंदावन की भूमि से बाहर नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अहम का भाव उनके अंदर हुआ और वो संत हुए ही नहीं। अब वो जाने। अब एक बात बताओ, पूरी सृष्टि परमात्मा की है, तो वृंदावन में या किसी और जगह खास क्या हो जाएगा? क्या खास अगर आपके लिए कुछ जगह है तो आप दायरे में हो गए। क्या आप अगर कोई जगह आप खास मान लिए तो आप फिर दायरे में हो। ठीक है, अलग अलग जगह का अलग अलग प्रभाव है। कब तक? साधना करने के लिए। क्या? लेकिन साधना करके अगर आप मुक्त हो गए तो आप कहीं भी रहो।
एक विद्यार्थी के लिए अच्छा शिक्षक चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, लेकिन डिग्री के बाद कहीं भी हो जाए वो काम करेगा क्या? वो कहेगा कि नहीं मैं यहाँ काम करूंगा, यहाँ नहीं। भाई मैं कह रहा हूं जहां जरूरत है वहां तो और काम की जरूरत है, जहां बिगड़े लोग हैं, समझिएगा। अगर आप काम करने वाले हो तो आपकी जरूरत तो हर जगह है, हर जगह जाना चाहिए। हर आदमी आपके पास नहीं पहुंच सकता। अभी मैं देखो, मैं प्लानिंग किया हूं कि ये सब यहाँ व्यवस्था हो जाए और मुझे इतना पता चल जाए कितने भी सादा काम, कोई यहाँ किसी को तकलीफ नहीं होगी, तो मैं खुद व्यवस्था की मतलब भाव है मेरा कि गाड़ी लूंगा, उसमें पूरा सिस्टम रखूंगा और जितना मुझसे हो सकेगा मैं जा जाके देश में सत्संग करूंगा। जैसे अनजान जगह ही जा रहा था, रुक गया भैया आज यहाँ सत्संग होगा, अपना सत्संग किया और फिर अगर उनका भाव रहा तो एक आध दिन और रुकेंगे, नहीं आगे बढ़ लेंगे। ऐसा मेरा भाव है। समझ रहे? ऐसा मेरा भाव है। भाई हर आदमी हो सकता है मेरे तक ना आ पाए, तो मुझे जाना चाहिए ना। काम कौन कर रहा है? मैं ना। तो मेरा दायित्व है, जिम्मेदारी है कि मैं, आप मेरे तक ना आ पाओ तो जितना हो सके मैं आप तक पहुंचाऊं। अपना कर्तव्य है, दायित्व है। तो मैंने ये प्लानिंग की है, जो होगा होगा, ठीक है, वो तो जिसका काम है वो जाने। मेरा भाव है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ की व्यवस्था हो जाए और फिर इसके बाद गाड़ी लेंगे और पूरे कुछ लोग रहेंगे और पूरा सिस्टम रहेगा, बस सत्संग करते हुए फिर सत्संग भी करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, कुछ दिन यहाँ रहेंगे, सत्संग करेंगे, ऐसे भारत भ्रमण, नेपाल, कश्मीर, इतना तो भ्रमण करेंगे। बिल्कुल। और इसके बाद विश्व में भी जाएंगे। जो बुलाए ज्ञान को फैलाने के लिए जाना पड़ेगा। अब मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा। हो सकता है मेरे पास हर लोग ना पहुंच पाए, मैं तो पहुंच सकता हूं ना। बिल्कुल। ये मेरा भाव है, बाकी अपना अपना भाव बोलिए। सिंह साहब, गुरुजी सत्य ही नारायण है। अभिषेक मिश्रा, गुरुजी प्रणाम। ईश्वर की अनुभूति कैसे करें? पहले आत्मज्ञान तक पहुंचो, आत्मज्ञान के लिए काम करो। बाहर से अपने आप को राग द्वेष मोहाशक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से छुड़ाओ। बोलिए। गोस्वामी महेश, गुरुजी मुझे अपना ओरा चेक करना है, कुछ उपाय बता दीजिए। बस काम करिए, पता चल जाएगा। अब आपको शरीर की ताकत का पता लगाना है तो आप एक काम करिए कि आप वजन उठाइए, पता चल जाएगा कितना ताकत है। या किसी से कुश्ती लड़ जाइए। नहीं, हाँ और क्या, ये टकराइए कर। पैसे का ताकत, पैसे का अगर तुम्हें लगे कि मेरे पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है तो सबसे ज्यादा महंगी चीजें खरीदने लगो। बस। हाँ बोलिए। और पता लगाना है तो यहाँ चले आओ पता चल जाएगा आपको। बोलिए। किंग सिद्धार्थ, गुरुजी मैं ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूँ, सबसे पहले कौन से नियम का पालन करना चाहिए? ईमानदारी और सत्कर्म सबसे पहले। अगर ये नहीं किया तो ब्रह्मचर्य का कोई मतलब नहीं होगा और पतन कर लोगे। बोलिए। मेडिटेशन, गुरुजी मन के पीछे ब्रह्म है न, ब्रह्म है न, फिर ब्रह्म क्यों रस लेगा? वो तो सब से है ना गुरुदेव। कौन बोला कि मन के पीछे ब्रह्म है? खुद को कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी। ये बोला कौन आपसे कि मन के पीछे ब्रह्म है? मन के पीछे आप हो कि ब्रह्म है? मन के पीछे ब्रह्म है तो आप कहाँ हो? फिर आप मन हो क्या? फिर आप कहाँ हो? आपका अस्तित्व कहाँ से है बताओ? आप कहाँ हो? या आप ब्रह्म हो? तो ब्रह्म कभी भटकेगा क्या? ऐसा रचा है माया, खुद के जाल में खुद फंसा लिया मकड़ी की तरह। क्या दूसरों को फंसाने के लिए बना ली थी जाल और खुद आखिरी में फंस के उसी में उलझ के खत्म हो गई। वही हाल हमारा है। शब्दों का जाल इतना हमने रच दिया है कि आज अपने ही जाल में घूम रहे हैं। बोलिए। ब्रजलता श्रीवास्तव, प्रणाम महाराज जी, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे हर गुरुदेव। मात नर्मदे।
अब जितना आपने बनाया है, जैसे देखो कभी कभी घर का मालिक का झाड़ू उठाता है और सीधा जितना जाला बनाया खट खत्म कर देता है। अब कोई ऐसा मिल जाए कि जितना तुमने इकट्ठा किया है एक झाड़ू उठाए खट खत्म, क्या? बोलिए। न्यू सब चलो मुझे ही सही, ऐसा कौन सा रस मिले कि मैं इन रसों से छुटकारा पा लूं। रस छोड़ दो, फिर आप में ही वो रस है। आप सोच रहे हो कि पहले मिले और बाद में छुटकारा पाऊं, ऐसा कैसे होगा? क्या बोला इन्होंने? ये बोल रहे हैं चलो मुझे ही सही, ऐसा कौन सा रस मिले कि मैं इन रसों से छुटकारा पा लूं। देख लो आपको कौन सा रस मिलता है, आप खोज करो उस रस की। बोलिए। सूरज राजपूत गुरुदेव, एक प्रश्न जो कि मेरे मन में सदैव खड़कता रहता है वह यह है कि यदि ये संसार माया है तो परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा किस लिए है। अभी तो परमात्मा बताएगा, मैं तो बता नहीं सकता। बोलिए। ललित जय नर्मदे है। ब्रजलता श्रीवाद, प्रभु आप चलते फिरते तीर्थराज हैं, प्रयागराज हैं, आपके श्री चरणों में हृदय से प्रणाम। पन्ना सन्ना, गुरुजी मुझे आत्मज्ञान चाहिए, अगर इस काम में पत्नी और बच्चे छूट जाए तो गलत होगा क्या, या फिर गृहस्थ में रहकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं क्या। गृहस्थी में रह के अगर देखिए पत्नी बच्चों को कोई छोड़ रहे हो, वो आप पे निर्भर हैं क्या? बच्चे उस लायक हो गए कि कमा के खा सकते हैं, बढ़िया से व्यवस्था हो गया, तब आप छोड़ सकते हो। भी पत्नी अगर चलने के लिए तैयार हो तो पत्नी को भी ले जाओ, पत्नी तुम्हारे साथ न जाए तो पत्नी भी छोड़ दो। देश काल स्थिति परिस्थिति निर्णय लीजिए। बोलिए। अंजू सिंह, बाबा जी क्या सबको सुधारने का भाव अहम का भाव नहीं देता है। अगर सबको सुधारना है तो ना अपने को तो बोलना है, जिसको सुधरना है सुधर लेना, सुधरना है मत सुधरे। अरुणा सोमे, मात नर्मदे हर, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मानव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका बच्चा। राम कुमार, गुरु जी मात नर्मदे हर, कृपया मोक्ष के बारे में बताइए। ईमानदारी मुक्ति है, सत्कर्म करते हुए पाप पुण्य का पूरी तरह भोग लेते हो तो मोक्ष हो जाता है। आपके पास जब कुछ भी नहीं रहता, बस खत्म बात। बोलिए। एंटरटेनिंग सोर्स, मात नर्मदे हर, गुरु जी हमें सब कुछ अपने कर्म से मिलता है तो फिर परमात्मा का क्या रोल है हमारे जीवन में। उसका कोई रोल ही नहीं है। उसका क्या रोल है? रोल तो हम जबरदस्ती उसे ला रहे हैं। मेरे घर से मैसेज किया है। अच्छा, उसका कोई रोल नहीं है। हम तो उसको जबरदस्ती ला रहे हैं। उसका क्या रोल है? न्यूज सब, आपने अभी कहा गाड़ी लेंगे और नेपाल कश्मीर घूमेंगे, क्या इसमें इच्छा या अपने अनुसार चाहिए का भाव नहीं है? तो कैसे पैदल घूमे? गाड़ी लेना ही पड़ेगा ना, घूमेंगे कैसे? आज ये अपनों कुटिया ये बना है, अब ये पक्का बना रहा है, अब बोलो मेरी इच्छा है, जरूरत है। जब यहाँ आओगे समझ में आ जाएगा। कंबल मंगाया, व्यवस्था कर रहा हूं, तो ये जरूरत है। जरूरत में इच्छा नहीं है। क्या जरूरत में इच्छा नहीं है? खाना भी जरूरत है तो फिर तो क्या करें? पैदल घूमे? अब कहने का मतलब जैसे हम पैदल घूमे तो गाड़ी से और तेज घूम सकते हैं ना, और ज्यादा को फिर इसलिए लाभ लो। ज्यादा बुद्धि इधर उधर मत करो, सीधा सत्संग सुनो और लाभ लो। गणित मत ज्यादा लगाओ, नहीं ज्यादा गणित लगाने वाले फेल हो जाते हैं। ज्यादा गणित भी नहीं मारना चाहिए, ना करो। आप अपना कल्याण करो, निकल, उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा। आप लोग फिकर मत करो। बोलता हूँ कि इतना मुझ पे विश्वास करना कि मुझे कोई विश्वास मुझ पे मत करना। क्या इतना करना, मुझ पे कोई विश्वास मत करना। इतना विश्वास करना कि कोई विश्वास ना करना। क्या? बोलिए। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी।
मात नर्मदे है, प्रशांत द्विवेदी, प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे है। इंडियन मिरर, आप साधु क्यों बने? बस मैं साधु, देखो मैं कुछ बना नहीं, मैं बस जीता हूँ। जीने में कुछ करना है, करते हुए निकल रहा हूँ। मुझे कुछ बनना नहीं था, न गृहस्थी बनना था, न साधु बनना था, न सन्यासी बनना था, न संत महात्मा गुरु, न चेला, न उदासी, न बैरागी, न ऋषि, न मुनि, कुछ नहीं, न मानव, न दानव, न देव, कुछ नहीं। मुझे बस जीना था, ये मैं जी रहा हूँ बस। मुझे कुछ बनना उनना नहीं था, मैं सिर्फ जी रहा हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि मैं अपनी शौक को पूरा कर रहा हूँ। क्या मुझे किसी को कोई शौक होता है, हाँ बस हमारा ये शौक ये शौक है, मैं कर रहा हूँ। मर्जी मेरी। मैं अपनी शौक पूरा कर रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ सबके शौक होते हैं, हाँ, तो ये मेरा शौक है। मस्ती से जीना। बोलिए। अरुणा सोम्या, गुरुजी आपको प्रणाम भेजती हूँ। मुझे एक नाव दिखाई, आप चलाते हुए दिखे, आपका बच्चा। बस आप लोग नाव में बैठ के निकल लो। हरिओम जयसवाल, इच्छा और जरूरत में क्या फर्क है गुरुजी, कृपा करके समझाइए। जरूरत मतलब जितना मुझे जरूरत है, इच्छा मतलब मेरे तरीके से चाहिए, ये इच्छा है। और योग्यता से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, संचय के लिए। बोलिए। मेडिटेशन, इस माया का उपभोग लेने के लिए सभी इंद्रियों से सुसज्जित इस शरीर को बनाया उस मायापति ने, ऐसा क्यों किया गुरुदेव? अब ये मायापति बताएगा। मायापति की बात मायापति ही जाने। मेरी बात मुझसे पूछोगे मैं बता दूंगा। बिचौलिए से मत पूछो। हाँ, वो अनुमान लगाएगा, कोई मतलब है। मैं अब बताइए कि मायापति ने क्यों दुनिया बनाई, ये मायापति ही बताएगा, हाँ, और कोई थोड़ी न बनाएगा। जल्दी है तो जाके पूछ लो। हाँ वही बोलिए। गौरव, बाबा हमें ईश्वर के दर्शन कब होंगे? अब जब आप चाहो, आपके ऊपर है और ईश्वर के ऊपर है। मैं तो उसमें हूं नहीं, तो मैंने तुरंत करवा देता, दोनों को पकड़ के मिला देता। और मेरे पास दोनों नहीं हो, दोनों कहीं और हो। न ईश्वर मेरे पास है, न तुम मेरे पास हो। तुम भी मानसिक कहीं और हो, नहीं तो होते तो दोनों को पकड़ के मैं मिला देता है। भाई मिल, हाथ मिला देता ना भाई। मैं आपको इतना दुखी थोड़ी नहीं देख सकता था दंगल में। लेकिन तुम भी मेरे पास नहीं हो ना, वो मेरे पास है, नहीं दोनों पकड़ के मिला देता है। बैठ, दोनों बात करो, निपट लो। बोलिए। हरिओम जयसवाल, गुरुजी आत्मज्ञान करते समय क्या भौतिक उन्नति भी होती है? नहीं, सब छूट जाता है, सब छूट जाता है। अब आप किस स्थिति परिस्थिति में काम करते हो देख लो, सब खत्म हो जाता है, सारे रस हो जाता है। देखो, बोलिए। आशुतोष, गुरुजी मात नर्मदे है। मात नर्मदे है। लड्डूनाथ जोगी, गुरुदेव नर्मदे है। मात नर्मदे है। इंडियन मिरर, आपका लक्ष्य क्या है? कुछ नहीं, बस जीना, जिंदगी को जीना, जितना जिंदगी मिली है और जीना बस। सुधीर पंगल, मात नर्मदे हर गुरुजी। जीने में जो हो जाए हो जाए। क्या मात नर्मदे, जीने में जो हो जाए हो जाए, हो चाहे ना हो। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहता तुम समझे कि नहीं, तुम समझो चाहे ना समझो। क्या हमारा काम खत्म। हमारा काम बस वही खत्म। आपने प्रश्न पूछा, मैंने उत्तर दिया, काम खत्म। तुम समझो ना समझो और चाहे ना समझो, तुम ये जानो। आपकी समस्या मुझे ये सब समस्या पालनी नहीं है, कोई समझे और चाहे ना समझे। हाँ, मुझे इतना पता है, ये समझ लोगे तो आत्मज्ञान तक पहुंच जाओगे, ये पक्का है। ये मुझे पक्का है कि ये मार्ग आपको आपसे मिला देगा, और आप अपने आप से मिल गए तो आप अपने आप को उससे मिला लोगे। बात समझ रहे हो? इतना पक्का है। मैं इसलिए ये कार्य कर रहा हूं कि आप लोग इसका लाभ ले सकते हो, लो और चाहे ना लो, वो आप जाने। बोलिए। न्यू शब्द, महात्मा जी ये छोटी छोटी बातें ही जीवन में समझना चाहता हूँ, आपसे कोई ईर्ष्या नहीं, बल्कि मैं अपने शंका दूर करता हूँ। ठीक है, आप शंका दूर करिए, लेकिन मैं भी तो अपने तरीके से जवाब दूंगा।
आपने अपने तरीके से प्रश्न किया, बिल्कुल। तो मैं तो आपको ये नहीं बोला कि आपने प्रश्न क्यों किया। ना, आप स्वतंत्र हैं प्रश्न करने के लिए, तो मैं स्वतंत्र हूं उत्तर देने के लिए। बिल्कुल। तो आपको खुश करने के लिए क्या उन शब्दों में उत्तर दूं जिससे आप एकदम भाव विभोर हो जाओ? क्या उत्तर मिला? उत्तर वो आएगा जिससे आप समझ लो। हमें सरल नहीं बनना है, बाहर से दिखाना है कि देखो महाराज जी तो कितने सरल हैं, भोले हैं, सजा। हमें काम करना है। आप चाहे मुझे कुछ भी समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि मैं जीता हूं। मुझे कुछ बनना है नहीं है, मुझे जितना मिला है मुझे करना है और करके निकलना है। और आपको भी निकलना है तो ये मार्ग अपना लो, नहीं तो मत अपनाओ, आपकी मर्जी। बोलिए। बाबा स्वामी विवेकानंद को भी तो ईश्वर के दर्शन हुए थे अपने गुरु के द्वारा, तो फिर हमें क्यों नहीं हो सकते? देख लो, अब खोजो कोई ऐसा गुरु कि आपको दर्शन करा दे। बोलिए। मेडिटेशन। अब आपको किसी चीज में रस नहीं आता है गुरुदेव? मुझे नहीं आता। मैं बोल सकता हूँ कि अब मेरा रस किसी में नहीं रहा, बस मैं अब देखता हूँ उसे। रस नहीं रहा, रस लेने वाला अब नहीं रहा, ये मैं बोल सकता हूँ। हरिओम जायसवाल। गुरुजी, आत्मज्ञान हो जाने पर किसी चीज में भी रस नहीं रहता, क्या इसका ये मतलब है? नहीं, आप लोग समझिए। अब ऐसा नहीं हो भोजन करेगा तो उसको स्वाद ही नहीं मिलेगा क्या? लेकिन स्वाद अपने तरीके से मिले, ये रस नहीं रहता। वो न अच्छे में जाएगा न बुरे में जाएगा, ठीक में रहता है। मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। न मिलने का सुख, न मिलने का न दुख। बोलिए। ललित। गुरुजी, आप 12 महीने कपड़े अपने शरीर पे ही सुखाते हो क्या? हाँ, कभी अगर पीछे का ज्यादा गंदा हो जाता है तो धोता हूँ, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है शरीर पे। कभी ज्यादा गंदा हो गया तो उसको निकाल के धोते हैं। एक ने ट्रेन में पूछ लिया कि एक ही कपड़े निकालते कैसे हो? मैं बोला चल के देख ले। उन्होंने कहा कि यार महाराज एक ही कपड़ा बदलते कैसे हो? तो मैं बोला जब मैं नहाऊं तो तुम देखो। अरे हाँ, तो जब मैं स्नान करूं तो तुम देखो देखो मैं कैसे बदलता हूँ। बदलता, अब कैसे बताऊं? कैसे बताओ? कपड़ा तो एक ही है, टॉवल भी नहीं है, नहीं। तो कैसे मैं बदलता हूँ? जब मैं स्नान करूं तो देखो। अब अगर तुम्हारे पास समझ नहीं है तो अब ये कोई पूछने की बात है? देखो फिर कपड़ा कैसे बदलते हो? अरे एक काम कर भाई, ये तो जब मैं नहाऊं तो तू देख। देख भाई क्या करता हूँ मैं। हाँ खोपड़ी के बल खड़ा होता हूँ। हाँ, देख लेना तू सालों रह साथ में, ठीक है? और देख ले मैं कपड़ा कैसे बदलता हूँ। देख लो कहाँ कहाँ दिमाग दबा। एक से बढ़कर एक है। अब बताओ कपड़ा कैसे बदलता हूँ, अब इनको बताऊं। हमने कहा तू एक काम कर भाई, तू रह, जब मैं नहाऊं तो देख मैं कपड़ा कैसे बदलता, और कैसे बताऊं? हाँ, बोलिए। विशाल शर्मा। गुरुजी, वज्रोली मुद्रा सीखना संभव है क्या आज के समय में? भाई मैं इसका नाम ही पहली बार सुना हूँ। ये कहा है, ये क्या क्या चीज है? क्या क्या पता। आप लोग अध्ययन मुद्रा किए मुद्रा हो? आप लोग बताइए। बजरौली मुद्रा। हाँ, पता नहीं। तो सुन लो, एक से मतलब आप अध्ययन किए और आपको ये अभी नहीं मिला? नाम ही मुद्रा पहली बार थोड़ी सुना हमने है। गीता रामायण का किया है, अच्छा, मुद्राओं का नहीं किया। हाँ, बोलिए। पुखराज तंवर। गुरुजी, नर्मदे यार। गुरुजी, मेरे मकान में भूत प्रेत की समस्या बनी हुई है, मतलब भूत प्रेत का, और किसी ने कोई जादू टोना भी कर दिया है जैसी स्थिति है। हम सबको परेशान हैं यहाँ पर। ईमानदारी से जीवन जियो, सत्कर्म करो। लड्डूनाथ जोगी। गुरुजी, आप हमें बहुत प्यारे लगते हो। महात्मा गांधी। बोलिए। दीक्षा। गुरु तत्व सर्वत्र है, मेरे गुरुदेव सब जगह से बोल रहे हैं।
इंडियन मिरर, क्या आपने कभी गृहस्थ जीवन जिया? यदि हाँ तो उसे क्यों छोड़ दिया, और यदि यदि नहीं तो क्यों नहीं? वैवाहिक जीवन नहीं अपनाया इसलिए कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि विवाह नहीं करना चाहिए तो मैंने नहीं किया, बात खत्म। ये है, मैं अभी भी अपने घर आता जाता हूँ, भाई बहनों से मिलता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं घर छोड़ के भाग लिया, क्योंकि मैं बोला ना, ये मेरा शौक है। क्या शौक है। ये करना मेरा शौक है, मैं शौक में निकला हुआ हूँ। किसी को घर बनाने का शौक, हाँ, किसी को बस। गाड़ियों का शौक, हाँ, कपड़े का शौक, बस होटल का शौक। सबका अपना अपना ये शौक है, तो ये मेरा शौक है। अपने शौक है बस। पन्ना सना, गुरुजी एक बात पूछना है। आपकी वीडियो देखता हूँ तो हर एक वीडियो लगती है कि इसमें तत्व ज्ञान मिल गया, फिर अगले दिन उस वीडियो को देखता हूँ तो कुछ अलग लगती है, समझने का भाव बदल जाता है। बस देखते रहो, न्यू शब्द, इसमें कोई शक नहीं कि आप सुनते रहो। सच्चे महात्मा हैं। विशाल शर्मा, गुरुजी आप शक्तिपात करते हो? कोई ज़रूरत ही नहीं है। हरिओम जायसवाल, गुरुजी आत्मज्ञान हो जाने पर क्या शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ठंडी, गर्मी, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कुछ नहीं भी? पड़ता है, शरीर पे पड़ता है, लेकिन बर्दाश्त करने की क्षमता हो जाती है, वो सुख दुख में नहीं जाता है। बोलिए। लक्ष्मण लचू, हे महात्मा, आत्मज्ञान होने से क्या शरीर अलग पृथक अनुभव होता है? क्या आप अपने शरीर से अलग महसूस करते हो? शरीर, मैं अलग और शरीर अलग तो हो ही हो, इसमें कोई संशय ही नहीं है। इसमें क्या महसूस करना है, ये तो समझ है। बोलिए, क्या करेंगे महसूस करके? मुझे पता है ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मुझे इस शरीर के द्वारा काम करना है, बस बात खत्म। बोलिए। देव, आत्मा की पावर कैसे बढ़ाएं? आत्मा की पावर क्यों बढ़ा रहे हो? आत्मा में पहुंचो तो बाहर से छुड़ाओ अपने आप को, राग द्वेष में जो फंसे हो वहां से अपने आप को निकालो। बोलिए। दीक्षा, गुरु तत्व सर्वत्र है। गुरुदेव, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब झूठ सा चल रहा है, कुछ ही क्षणों के लिए होता है। क्या बोले? बोले, गुरु तत्व सर्वत्र है गुरुदेव, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब झूठ सा चल रहा है, कुछ ही क्षणों के लिए होता है ये। कोई बात नहीं, देख लो क्या करना उचित है, क्या अनुचित है। बोलिए। इंडियन मिरर, क्या आपने कभी साक्षात ईश्वर को देखा है? देखने कोई ज़रूरत नहीं है, वो मुझे देख ले इतना बहुत है। हम क्या करेंगे देख के? काम करें कि उसे देखें? हाँ, क्या करें? अच्छा बताओ, क्या करेंगे देख के? क्या करेंगे? क्या करेंगे देख के? देख लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे, जीवन मिला है, ठीक है, कुछ करना है, ठीक है, कुछ करना है, बस उसको देख के क्या करेंगे? वो मुझे तो देख रहा है, बस इतना बहुत है। वैसा तो नहीं हो मुझे नहीं देख रहा होगा, क्या? ईश्वर है तो देख ही रहा होगा, नहीं? अब हम उसे देख के क्या करेंगे? जब उसे दिखाना होगा तो आ जाएगा, बोलेगा बहुत काम कर लिया, मुझे भी तो देख, तो बोलूँगा ठीक है भाई। तो गुरुजी, आपने उसको देखा होगा तभी तो काम कर रहे हो। अरे भाई, उसकी बिगड़ अनुभूति के, उसे बिगड़ देखे हुए आप बात कर सही ही नहीं है, सकते लेकिन ये अब मैं आपको किन शब्दों में बताऊं? किन शब्दों में आपको उलझा दूं? क्या? क्योंकि जैसे आप जिस आंखों से आप सोच रहे हो उस आंखों से वो दिखता हाँ, नहीं। वो बात आपकी सही है। ठीक है, आपको बताऊं, ये सब का हमने प्रयास नहीं किया। मैं प्रयास बस काम करना था। लोग बहुत फंस गए थे, अध्यात्म का व्यापार हो गया था, मैं खोज में निकला, बहुत रो रहा था, तो मैंने बस इतना था कि मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान मिल जाए, ज्ञान प्रत्यक्ष, जहां मैं भी ना रहूं और उससे लोगों का कल्याण हो, बात खत्म। समझ रहे? और जिंदगी को मैंने जिया और जी रहा हूँ, बस बात खत्म। आपके पास तो कुछ आधार था, हमारे पास तो कोई आधार नहीं है। हाँ, आपके पास तो आधार था।
हमारे पास तो कोई आधार नहीं है, हम कहाँ टिके। हाँ मतलब पर टिकने के लिए बेस कोई बेस तो आधार तो चाहिए। होना चाहिए ना कुछ साधक को। आधार तो होना इनके चाहिए, कहने का अपन मतलब ज्ञान ये है। चाहिए हमें बस खाली। हाँ तो पर वो भी हमें वो नहीं है, श्योर नहीं है, भाई चाहिए ही चाहिए। हाँ तो देख लो, अब पक्का तो आपको पड़ेगा। पक्का भी तो किसी आधार पे करेंगे ना, क्या भाई क्या अब तो आधार सत्संग पे। सुन रहे हो नहीं, पक्का तो करना पड़ेगा, चाहिए, बाद में आपको मिलता जाएगा मार्ग, लेकिन पक्का करोगे तब ना। अब यहाँ तो बातें समझ में आ रही है ना। पक्का तो आप ही को करना पड़ेगा पक्का ना, तो हमें ही करना होगा। आप ही को करना पड़ेगा, तब आपको कोई मार्ग बताएगा ना। आप पक्का ही नहीं करोगे जाना कहाँ है, तो उसको पूरी दुनिया का मार्ग पता हो, बताएगा कैसे। पक्का आपको करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, एक समय ऐसा आता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट लेगा, किस किस फील्ड में जाना चाहता है, अगर वो क्षमता उसके उसके पास नहीं है तो स्कूल उसका वो डिसीजन, स्कूल फैसला नहीं दे सकता, ये फैसला उसे लेना पड़ेगा कि आप किससे पढ़ना चाहते हो। मैथ लेना चाहते हो, बायोलॉजी से पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, डीएम, क्या बनना चाहते हो, ये फैसला उसे देना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपको कुछ सब्जेक्ट छोड़ने हैं, कुछ विषय छोड़ने हैं और कुछ विषय लेने हैं, कई किताबें छूट जाएंगी नहीं सही है। उस और वो फैसला बोलो मैं नहीं लूंगा, तो आप वहीं से पीछे जाओ। कहाँ जाओ? बस हो जाओ, खत्म। शिक्षक आपसे सीनियर है, उसके उसके वो आप जानता भी है आप किस लायक हो किस लायक नहीं, लेकिन ये फैसला वो नहीं दे सकता। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये फैसला वो नहीं दे सकता विद्यार्थी को, ये फैसला विद्यार्थी को लेना पड़ेगा। और जब वो फैसला ले लेगा तो उसी स्कूल में उसे शिक्षक अलग अलग मिल जाएंगे। हाँ, तो इसे ही प्रकृत विद्यालय है। अब आपको फैसला करना पड़ेगा आपको चाहिए क्या, तो वैसे लोग आपको मिलने लगेंगे। फैसला कोई नहीं बताने वाला है, फैसला पक्का आपको लेना पड़ेगा। किसी ने फैसला बता भी दिया और उस फैसले पे हम चले तो वो कोई तो थोपा हुआ है ना। थोपा हुआ फैसला है ना। बोलो वो आप पहुंच- क्या बोल रहे कि हैं? उन्होंने हमने मान लीजिए डिसाइड कर लिया कि हमें आत्मज्ञान ही चाहिए, हाँ संसार चाहिए ही नहीं, तो उसके बाद आप रास्ता देंगे। हाँ भाई, रास्ता तो दे रहे हैं, ये रास्ता अभी भी दे रहे हैं। आप यहाँ जब तक रहोगे दूंगा कि आत्मज्ञान कैसे होगा, ऐसे होगा। अब आपको पक्का करना है कि नहीं करना है, उस पर चलना पड़ेगा, व्यवहारिक जगत में उतारना पड़ेगा, उसमें जीना पड़ेगा। अब जैसे उसने फैसला ले लिया कि मैं ये बनने के लिए मैं ये पढ़ाई करूंगा, तो क्या तुरंत फैसला लेते ही बन गया? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। उसके बाद पढ़ाई करके एक एक साल में परीक्षा आएगी, वो परीक्षा देना पड़ेगा, तब जाके होगा। बात समझ रहे हो? अब ऐसा तो नहीं उसने जैसे ही फैसला लिया और हो गया। अभी तो फैसला लिया, अब पढ़ और हर साल परीक्षा दे। पढ़ाई साल भर की, परीक्षा 2 घंटा कुछ घंटे की, नहीं, ध्यान रखना। और ज्यादातर ऐसा ही होता है, जब परीक्षा होता है तो आप उस समय गिर जाते हो। सही है, बिल्कुल। जैसे अभी बात हुई, हमने कहा इतने से इतना, तो इन्होंने कहा इतना दूर तो था, तो दूरियां तो हम भी देख रहे थे, तो ये भी बोल सकते थे कि अब आगे से उधर जाएंगे, नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने सीधा कहा कि आप जो देख रहे थे वो ऐसा नहीं है, मैं सही जगह था, आपको गलत लगा। हर आदमी, आप जहां सीखने आए हो उसी को दबा दे रहे हो, नहीं समझे आप? जब उसने फैसला सुना दिया कि ये गलत है, तो आपको वहां सफाई देने की क्या जरूरत है? लेकिन आप दूरियां बता रहे हो, इतना से इतना तक था, तो वो तो मैं भी देख रहा था, तो मैं देख रहा हूं कि उतना भी कम है, इससे ज्यादा आगे बढ़ो। तुमने फैसला लिया कि नहीं इतना ठीक है, तो जहां सीखने आए हो उसी को दबाने लगते हो आप, नहीं समझे? सही है जब हमने फैसला दे दिया कि जहां तुम थे गलत था, जी, अब से क्या करना, आगे बढ़ जाना, तो बोलने की वहां आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन नहीं, यहां से यहां तक था, वो तो मैं भी देख रहा था,
तो मुझे कम लगा लेकिन उन्हें ठीक लगा। ये होता है। जी हर आदमी अपने आप को बचाता है, जो सिखाता है उसी को सिखाने लगता है, वो समझ नहीं पाता। वही गड़बड़ हो जाता है। हाँ जब हाँ जैसे ही सिखाने लगते हैं वो वापस इस तरह गिर जाता है देखिए हमारा। वो आदमी दोनों दृश्य को देखा कि रास्ते से तुम कितना दूर थे, जी तो उसने कहा कि आप एक काम करो, आप और दूर हो जाओ। तो तुमने कहा नहीं, यहाँ से वहां तक था, ठीक तो था, सही है। हम दूर नहीं होंगे। अब होंगे तो तुम्हारे दबाव में होंगे, लेकिन मैं नहीं होऊंगा। समझना आप बात। जी जब सही। तुमने सफाई दे दिया, जाना तो तुमको अब दूर ही है, जाना तो दूर ही है, सही है। क्योंकि सिखाने वाले में इतनी ताकत है कि नहीं जाओगे तो तुम निकल लोगे। जी क्या जाना तो तुमको पड़ेगा, कोने तक उधर जाना ही पड़ेगा। अगर सामने वाले ने फैसला दे दिया, नहीं तो तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। जी अब तुम जाओगे तो जरूर, लेकिन अब तुम नहीं जाओगे, तुम दबाव में दबाव जाओगे। में जाए। काश तुम जाते तो समर्पण हो जाता। समर्पण हो जाता। जाओगे तो पक्का जाना तो पड़ेगा। जी अगर उसने बोल दिया है तो जाना तो पड़ेगा। अगर उसने पक्का कर दिया तुम्हें यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है, भले तुम्हारे लिए सही हो। अगर सही होता तो बोलता ही नहीं, वो क्या जरूरत था वो सब देखने की। जी वो क्यों देखेगा, लेकिन उसे पता है तुम क्या कर सकते हो, इसलिए देखता है। तुम कहाँ कब क्या उठ बैठ रहे हो, तुम्हारे लिए सही, उसके लिए सही नहीं है। क्योंकि तुम्हारे लिए सही है उसी में तो तुम फंस गए। तुम बात समझ नहीं पा रहे हो। जितना तुमने सही फिक्स किया उसी में तो तुम उलझे हुए हो। जीवन में आपकी उलझन कहाँ है, आप बताइए, आप किससे परेशान हो? जितना अतीत में आपने कर्म किया सही समझ के, उसी में तो ग्रसित हो आप। बताइए। और यहाँ भी फैसला सुना रहे हो, सफाई भी दे रहे हो, इतनी दूर तो था, उसे तो पता था कितनी दूर था, क्या था, सब देख रहा था, पूरा दृश्य वो देखा और कह दिया कि नहीं, अब आप आगे बढ़ जाना। बढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ये अहम भाव है। क्या सही है। ये अहम भाव है, बहुत सूक्ष्म होता है वो अहम भाव, पता भी नहीं चलने देता। और उसके सामने खड़ा होता है जो आपको सिखा रहा है। अच्छा आगे बढ़ जाओगे तो क्या हो जाएगा? अहम भाव गिर जाएगा, बस आगे बढ़ जाएंगे तो। हाँ यही बिगड़ सफाई किए अगर आगे बढ़ जाते हैं हाँ, कहते ही तो अहम भाव गिर जाएगा। हाँ तो बात ही। आप कह रहे हैं सही है, लेकिन नहीं गिरने नहीं वो दूंगा। गिरने नहीं देते हैं। और तुम्हें तो अब जाना पड़ेगा, चाहे दबाव में जाए संकोच में, आपको इधर तो उधर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका फैसला है। तुम्हारे हित में है वो तुम्हारे हित में हो, अहित में हो, तुम्हें जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। नहीं तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ से जाना पड़ेगा, बिल्कुल। नहीं दोनों एक ही बात है ना भाई। अगर तुम्हें अपना हित अहित का नहीं पता है। हाँ तभी तो वो बोल रहे हैं कि वहाँ बात तक ये जाना है, तुम्हें अगर अपना हित अहित का पता होता सफाई नहीं देते। सफाई नहीं देते हित का उसे पता है जो सिखाने वाली स्थिति में है, उसे पता है। आपको अगर पता होता तब तो कर ही लेते। कर ही लेते। फिर यहाँ क्यों यहाँ आने की क्या जरूरत था? क्या जरूरत? बिल्कुल सही। अहित हित तो आपको पता नहीं। आज तक जीवन भर हित ही तो किए, अहित हो गया। बोलो। सही है, हाँ। जो हमने सही समझ के किया उसका परिणाम उसी गलत से ही तो आया। परेशान हो आप, उसी का बताओ। उसी से तो परिणाम- परेशान ग्रसित हो आप। बिल्कुल। तो ज्यादातर यही होता है, हम सीखने जाते हैं और सिखाने लगते हैं। सही है, इसलिए कभी सीख ही नहीं पाते। वही तो होता है। कहीं भी नहीं सीख पाते। अरे भाई, अर्जुन कृष्ण जा रहे थे, बोले अर्जुन वो देखो कबूतर। बोले हाँ प्रभु कबूतर। फिर कुछ देर आगे गए, बोले नहीं अर्जुन वो कबूतर नहीं है, बकुला है। वो तो उनका समर्पण चेक कर रहे थे। बोले हाँ प्रभु बकुला, ठीक है। और फिर वही युद्ध के मैदान में बोले नहीं, अब युद्ध नहीं करूंगा। बोले अर्जुन करो। बोले मेरे लोग दिख रहे हैं। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चला जाऊंगा। ठीक है। अब देखो
एक जगह उन्होंने हाँ में हाँ कह दिया, लेकिन यहाँ नहीं कह रहे हैं। क्या? क्योंकि यहाँ पाप लगेगा, अगर मैं मारूंगा तो पाप का भागीदार बन जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वहां कोई घाटा फायदा था ही नहीं। हाँ, बोलने में क्या हर्ज है? क्या हर्ज है? बकुला रहे, कबूतर रहे, कौआ रहे, अपने को क्या फर्क है? लेना थोड़ी ना है। इसलिए बुद्धि का उपयोग करो। तो मैं कह रहा हूं कि अगर वो यहाँ से आगे बढ़ जाते तो क्या चला जाता? क्या चला जाता? हमने कहा यहाँ गलत है, आप यहाँ एक मत किया करो। तो आपको तो और ऑप्शन दे रहा हूं ना, कहाँ करना है वहां। तो अगर उतना दूर चले जाते तो आपका क्या बिगड़ जाता? क्या चला जाता बताइए? इसलिए बुद्धि का भी, समझ का भी उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए देश काल स्थिति परिस्थिति में। परिस्थिति। क्योंकि वहां चाहे कौआ रहे, चाहे बकुला रहे, चाहे कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं है, हमसे क्या लेना देना। लेकिन तुम हर जगह सिद्ध करना चाहते हो सही है, ये सही है। हर जगह नहीं सिद्ध किया जाता है। अब इतनी भी यदि समझ नहीं है तो फिर नहीं है, मुश्किल हो जाएगी। नहीं है। होती तो कब का उद्धार कर लेते आप अपना। नहीं है। और वही अर्जुन, उनके परम भक्त थे, देखो बात नहीं माने, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आखिरी में उन्हें ज्ञान करवाना पड़ा। लेकिन आखिरी तक उन्होंने कहा करो करो करो। जब आखिरी में देख लिया कि नहीं अर्जुन अब नहीं मानेंगे, पक्का हो गया, क्या अब मानेंगे नहीं, अब जानेंगे, जानने लायक हो गए। अच्छा, अर्जुन कोई डरे हुए नहीं थे, उनके पास तो एक ही बाण था, पूरा युद्ध खत्म करने की क्षमता थी, ब्रह्मास्त्र था, जैसे आज का परमाणु बम नहीं। समझ रहे हो? इसलिए बुद्धि का उपयोग करो। हर जगह लड़ाई, हर जगह लड़ाई, ये लड़ाई है, आप नहीं समझ पा रहे हो। यही तो ये लड़ाई है, महाभारत है। हाँ, आप समझ नहीं पा रहे हो। यही लंका कांड है। मैं कह रहा हूं यहां से यहां जा सकते हो, तो यहां से यहां जाने में क्या हुआ? जगह तो था ना, जगह तो मिल रही थी ना। अगर जगह नहीं मिलती तब कहते कि जाऊं कहां, क्या तब बात अलग थी। तो वही बात है, हर आदमी लड़ाई कर रहा है। और किससे लड़ाई करता है पता है? जिसके यहाँ सीखने गया, उसी को गलत सिद्ध करना चाहता है। मात नर्मदे, बैठिए बैठिए। हर आदमी गलत सिद्ध करना चाहता है एक दूसरे को। क्या करोगे सिद्ध करके? क्या मिलेगा? नर्मदे हराइए, बैठिए। और कैसे हैं आप? महाराज जी बिस्किट खिलाओ, बैठिए। हर आदमी एक दूसरे को गलत सिद्ध करना चाहता है। जहां सीखने गया है, सीखने वालों से, जिससे वो सीख रहा है, नर्मदे जिससे वो सीख रहा है उसको गलत सिद्ध करना चाहता है। अच्छा, क्या करोगे सिद्ध करके? सीखने गए हो कि गलत सिद्ध करने गए हो? क्या मिल जाएगा? लेकिन नहीं, अहम भाव। नहीं, लीजिए लीजिए, यहाँ का ये नियम, कोई भी आए उसे पानी पीना पड़ेगा। हम आपके दरवाजे तक आते हैं तो क्या आप नहीं पिलाते हैं क्या? तो ये तो होना चाहिए ना, दरवाजे पे कोई आए, अगर आपने दरवाजा खोल दिया तो प्रथम काम है आपको, कोई भी आए तो जलपान कराना, जिस लायक आप हो। कुछ नहीं है तो एक गिलास पानी लेके तो खड़े हो जाओ। अतिथि देवो भव कहा भी गया है, लेकिन उसका पालन भी हमें करना चाहिए। मैं काम से आया था बाबा, हाँ मिस्त्री के पास आया। हाँ, ठीक है, हो लीजिए हो लीजिए। और बढ़िया है ना? ठीक। बोलिए। इंसान
ईशान मलिक, गुरुजी परमात्मा होने के लिए ध्यान जरूरी है क्या? उससे एकाकार कैसे हो, मार्ग बताइए। सबसे जरूरी ईमानदारी और सत्कर्म, ईमानदारी और सत्कर्म, और आगे बढ़ो। समझ रहे हैं महाराज जी? क्योंकि मैं कह रहा हूं जिसको सिद्ध करने से न लाभ है न हानि, तो उसे क्या लड़ाई करना, क्या लड़ाई। लेकिन नहीं, मैं अपने आप को खड़ा करूंगा कि मैं भी कुछ हूं, और जब तक तुम कुछ हो ऐसे भटकते रह जाओगे। हर आदमी सिद्ध करना चाहता है मैं सही तुम गलत। दक्ष राठौड़, प्रभु जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपके साथ ऐसा लगता है मानो रक्षा कवच हो। मेडिटेशन, तन मन से बलवान कैसे बने रहें? सत्कर्म करके, ईमानदारी से जीवन जीते हुए। बोलिए। विक्रांत गोदारा, प्रणाम बाबा जी। आपका ये शौक तो एवरेस्ट ट्रैकिंग से भी मुश्किल दिखाई देता है, आशीर्वाद बनाएं। हरिओम जयसवाल, गुरुजी आत्मज्ञान करते समय व्यवहारिक और गृहस्थ में कोई दिक्कत तो नहीं होगा? गृहस्थी में जो जिम्मेदारी है उसे अच्छे से निभा तो लूंगा ना मैं? जीवन और अच्छा होगा और खूबसूरत होगा। बोलिए। सुधीर पंगल, समाज में परिवार की जिम्मेदारियों के साथ आत्मज्ञान के मार्ग पर, परोपकार के मार्ग पर कैसे चलें गुरुजी? ईमानदारी से आपका इनकम हो और भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जब आपको मौका मिले तो कराओ, यही है सत्कर्म। बोलिए। और आप कहाँ से आना हुआ? गुजरात। गुजरात से। अच्छा, यहाँ का पता कैसे मिला? मैं सुन रहा था। अच्छा, 8-9 साल। हाँ हाँ, महीने से। 8-9 महीने से। अच्छा, आपको सुन रहा था और मैंने सोचा कि अब परिक्रमा मेरी माँ को लेकर आया। अच्छा आए हो? हाँ, वो मंदिर पे रुके। अच्छा। मैं बाबा जी को मिल के आता हूँ। अच्छा अच्छा, उनका आप भोजन बनाओ तो मैं बाद में आऊँगा, मैं बाबा जी से चलिए सत्संग सुन के आता हूँ। चलिए, यहाँ भी रुकने की व्यवस्था है। हाँ। अगर रुकना हो तो यहाँ भी हाँ। रुक सकते हो। हाँ, अच्छा, परिक्रमा में हो? हाँ। परिक्रमा उठाए हो आप और माता जी? गाड़ी से। अच्छा, गाड़ी से, चलो बढ़िया है। और बढ़िया है। हाँ। कैसा लगा सुन के? मजा। हाँ, इसीलिए तो आया बाबा जी। समझ में आ रहा है? अब मैं आने वाले थे, हम 2 महीने पहले आपने फोन किया था मैंने। अच्छा बारिश के हिसाब हम नहीं आ सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ रहने की व्यवस्था है, रुकना भी हो तो रुक सकते हो। माता जी भी रुक सकती हैं आपकी। हाँ हाँ। ठीक, जितने दिन चाहो उतने दिन। हाँ। हाँ, सालों। और कोई प्रश्न हो तो बोलना। बोलिए। ऐश्वर्या नीलंगे, गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्त्री शरीर में हूँ, गृहस्थी में हूँ, कैसे साधना करूँ प्लीज बताइए। अपने कर्तव्य दायित्व को ईमानदारी से निभाते हुए आत्मिक चिंतन में लगो, सत्संग सुनते रहो, और 1-2 घंटा जब भी आपको समय मिले सब कुछ छोड़ के बस बैठो। कुछ करना नहीं है, बस बैठना। ऐसा नहीं कि कोई आत्मचिंतन करना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं। पहले बैठो, बैठना सीखो। बोलिए। शिवा परवर, गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे हर। मात नर्मदे। गणेश भोई, नर्मदे हर गुरुजी, हरिओम। मात नर्मदे। तपन दत्त, प्रणाम गुरुदेव जी। मात नर्मदे। लड्डूनाथ जोगी, गुरुजी पहले आत्मज्ञान करना चाहिए या गृहस्थ? नहीं, गृहस्थी जीवन जीते हुए आप आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हो। आसान है, बस ईमानदारी से जीवन हो, सत्कर्म हो, बस इतना जीवन में होना चाहिए। और जब भी मौका मिले तो 1-2 घंटा जब भी समय मिले तो बस एकांत में बैठो,
कुछ मत करो, कुछ न करने में बस आराम से कर सकते हो। ये बहुत सरल है, लोगों ने इसको क्या है भ्रमित कर दिया लोगों को। सबसे सरल है आत्मज्ञान, क्या सबसे सरल है, लेकिन आज इसे सबसे जटिल बना दिया, और जितनी व्यवस्थाएं की चीजें थी जो जटिल थी उसे सरल बना दिया, क्योंकि बेईमानी से क्या बेईमानी से कमा रहे हो, इसलिए बेईमानी छोड़ो, ईमानदारी अपना के सत्कर्म करो। बोलिए। महावीर सिंह जय गुरुदेव। महात्मा में ईशान मलिक गुरुजी, परमात्मा होने के लिए ध्यान जरूरी है क्या? उससे एकाकार कैसे हो, मार्ग बताएं। बस कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ, बस बात खत्म। परवीन पगवल नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे है, प्रेमलता गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे हर। मात नर्मदे है। लक्ष्मण लचू, है महात्मा आपको कोटि कोटि नमन। आज आपने बहुत उच्च कोटि का ज्ञान दिया है, शायद कोई बिरला ही समझ पाए। मात नर्मदे, इंद्र कोश संत जी को प्रणाम। मात नर्मदे है। पन्ना सना गुरुजी, मैं 36 साल का हूँ, बच्चे 12 और 7 साल के हैं, प्राइवेट जॉब करता हूँ 15,000 की। कभी सोचता हूँ आज ही चाहिए आत्मज्ञान, लेकिन जिम्मेदारियाँ हैं, रास्ता ढूंढ रहा हूँ, आपकी कृपा से मिलेगा लगता है। एकदम सत्संग सुनते रहो और अपना ख्याल रखो। बोलिए। देवेंद्र जुलका हर हर नर्मदे हर। मात नर्मदे है। क्रिया योग प्रभु जी, निज नाम या सार शब्द क्या होता है? चेतन नाम क्या होता है? कैसे प्राप्त हो? नाम के पीछे जाओ, नाम के चक्कर में मत पड़ो, काम के चक्कर में पड़ो, सत्कर्म करो, ईमानदारी से जीवन जियो। बोलिए। संजय बेमले प्रणाम गुरुवर। मात नर्मदे। रवि वोल्क, मेरा मन हमेशा नेगेटिव रहता है, क्या करूँ हमेशा पॉजिटिव रहूँ? सत्कर्म करो और ईमानदारी से जीवन जियो। नेगेटिव पॉजिटिव से भी ऊपर है, सात्विक प्रवृत्ति को अपनाओ। बोलिए। अंजनी कुलकर्णी प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे है। क्रिया योग प्रभु जी, आत्मा और परमात्मा में अंतर है या एक ही है? अंतर समझना ही अंतर है। जोगिंदर सेजवाल नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे है। देवेंद्र सिंह, इंसान को दूसरों की बुराई करने में आनंद क्यों आता है? दूसरों में परिवार भी आता है, लेकिन उसकी बुराई नहीं करता। जिससे उसे अपने तरीके से नहीं मिलता है वो उसकी बुराई करता है, और जिससे मिलता है उसकी बुराई नहीं करता। बोलिए। मनमोहन कौर महाराज जी की जय हो, नर्मदे हर। मात नर्मदे। ललित गुरु जी, ध्यान का वीडियो कौन से चैनल पर है, बता दीजिए। हर चैनल पे है। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान योगी, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सेवा, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग, ये 4 चैनल हैं। चारों पे जाके देखिए। लाइव में भी है, वीडियो में भी है, शॉर्ट में भी है, तो जाके देखो। बोलिए। देवी सूर्य नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे। हो गया। और बढ़िया है, आपका परिक्रमा कर रहे हो, ठीक है, करो, बढ़िया है, अपना ख्याल रखो। और आप लोगों का कोई प्रश्न है? नहीं। आपका कोई प्रश्न है? सत्संग सुनते हो, समझ में आता है ना? ठीक, और हो गया। ब्रजलता श्रीवास, गुरुवर आपके लिए मन में भाव उभरते हैं, एक भजन सुनाने के लिए। सुना दीजिए। श्याम गुरु जी, भ्रम क्या है, इसे कैसे समझा जा सकता है? क्या भ्रम ब्रह्म क्या है? भ्रम की भ्रम ब्रह्म क्या है, इसे छुड़ा लो। BRHAM। क्या है, इसे छुड़ा लो, बस। बोलिए। कुमार पाल सिंह बाबा जी की जय हो, श्री राम। मात नर्मदे।
श्याम ब्रह्म ही सत्य है क्या? सत्य तक पहुंचो पहले। दिव्य मोहन नर्मदे हर गुरु जी। माता कमरपाल सिंह महाराज जी, मन बार बार उछाल मारता है ध्यान में। मन को उछाल मरवाने वाला कौन है? आप उछलना बंद करो। उछल हम रहे हैं, दोष मन को देते हैं। उछाल कौन मार रहा है? हैं? उछाल मारने वाला कौन है? उछाल मारने वाला मैं। हाँ, स्वयं आप। बिल्कुल। बोलो। क्रिया योग। प्रभु जी, परमात्मा अंदर है या अंतर में? हम उसे अंतर्यामी कहते हैं, पर बोलचाल में अंदर कहते हैं। क्या वो अंदर है या अंतर में? वो न अंदर है न बाहर है, उसका पता ही नहीं कि वो है कहाँ। बात करता हूँ। बोलिए। देवेंद्र सिंह, प्राण शक्ति को आत्मा रूपी शक्ति से जोड़ा जा सकता है क्या? देखिए जोड़ के, मौका है कर लो, ऐसा ना हो कि मैंने ये नहीं किया। बोलिए। हो गया। जी। उनका भजन आया हम्म। तो भजन आपको सुनाना है सुना दीजिए, नहीं तो नर्मदे हर और चलो अपने अपने घर। देख लो कुछ देर। बोल रहे हैं तो कैसे सुनाए? ऑनलाइन मौका है तो अति कृपा होगी। कैसे तो सुनाए? ऑनलाइन वही लिखेंगे तो ये पढ़ देंगे। हाँ। और क्या करिए? और क्या करें? कैसे कैसे सुनाओगे? और या वीडियो कॉल। और या तो फिर नहीं, वीडियो तो कॉल का वीडियो है कॉल ना? कहाँ कोई हाँ, कोई वीडियो करता कॉल है। आप तो ये फिर कुटिया में आ जाइए, हाँ, यहाँ से सुनाएंगे तो सब लाइव में सुनेंगे। सब सुनेंगे आपका भजन। हाँ, लाइव में रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम होना चाहिए। रिकॉर्डिंग करके भेज दे किसी को, जैसे उसमें होता है व्हाट्सएप अच्छा। में। लाइव में नहीं है। हाँ, इसमें है ना, ये रहा, भेज सकते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हैं गुरुजी, ये रहा ऑप्शन। हाँ तो उनको वो नहीं करके आता भेजेंगी तो आप यहाँ चला सकते हो। भेजने वाले वो है। ठीक है, हो गया। हाँ, हो गया। ठीक, मात नर्मदे। नर्मदे